अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज 28 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का एक छोटा सा अपडेट आया है, जिसमें बहुत खुले अंदाज में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ये बता दिया है कि जिन ज़मीनों पर, टोली चौकी की जिन ज़मीनों पर मामलात थे और किसी न किसी तरह से उस मामले को इल्तवा दिया जा रहा था और मामले को खींचने की कोशिश की जा रही थी। बहुत सारे फर्जी जो है लोग आ करके गैर कानूनी तौर पर नाजायज़ अंदाज में वो अपनी अपनी दावेदारियां ठोक रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके कानूनी कार्रवाई को आगे खींचने की कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरह से। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के अपडेट के मुताबिक, अभी चूंकि ऑर्डर नहीं आया है, खुले अंदाज में बोल दिया है कि उन ज़मीनों को जिनको आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा फ़रोख्त करना चाहती हैं और लोगों को अमानतें देना चाहती हैं, उसको फ़रोख्त करके लोगों की अमानतें दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अव्वल दिन से लेकर के 2018 के अक्टूबर से लेकर के आज तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने सुरखरुई और कामयाबी ही हासिल की है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा मामले को तारीख के अंदाज में, समात के अंदाज में सुना गया है और सबसे ज़्यादा वहाँ से इंसाफ मिला और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को सुरखरुई पर सुरखरुई, कामयाबी पर कामयाबी मैसर होती चली गई है। आज फिर से 28 मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार सुरखरुई मैसर हुई है। उन लोगों को मुंह के बल ढकेल दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने हुक्म के मुताबिक, अपने हुक्म के दम पर, जिन लोगों ने जा करके कोर्ट के मामले को गुमराह करने की बारहा कोशिश की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोली चौकी एसए कॉलोनी हैदराबाद में कुछ ज़मीनों पर जो वहाँ के लैंड ग्राइबर, ज़मीन माफिया, लीडर, मकामी नेता जो लोग हैं, उन्होंने तो बिल्डिंगें तो बना ली थी खाली ज़मीनों पर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गैर मौजूदगी में। उसके बाद, उनके आने के बाद वो लोग अलग अलग प्लॉटों पर अपने दावेदारियां कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट तक को जाकर के गुमराह कर रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारी ज़मीन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ऐसे कॉलोनी टोली चौकी की ज़मीन की पैमाइश की जाए। लिहाजा 4 मार्च को बहुत बड़ी फोर्स के मौजूदगी में सर्वे डिपार्टमेंट के सामने बहुत सारे पुलिस महकमा जात के लोगों के दरमियान में उसका एक, समझिए कि सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट जो है वो आई 25 मार्च को। इसी 25 मार्च को आप उस दिन को याद करेंगे तो 25 मार्च आपके लिए इसलिए भी यादगार होगा कि ये वही रोज़ है कि उधर एक तरफ सर्वे की रिपोर्ट आती है कि इसमें किसी भी शख्स का, किसी भी ब्लैकमेलर का, किसी भी ज़मीन माफिया की कोई 1 इंच ज़मीन नहीं है। उधर वो रिपोर्ट आती है, उधर दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि एक डिपार्टमेंट ने अटैचमेंट का ऐलान जारी कर दिया। वो अटैचमेंट जारी करता है और साथ साथ में फ़ोन करता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो अटैचमेंट करता और अटैचमेंट करने के बाद कोर्ट में जाता और वहाँ बताता कि हमने इनकी इतनी ज़मीनों को फलानी वजह से अटैच किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। उसने एक तरफ सर्वे की रिपोर्ट देखी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में तमाम सर्वे रिपोर्ट आई है। उसने जो है प्रेस को भी इत्तला दे दी और अपने ब्लैकमेलरों ने अपने अपने अखबारों में भी शाया कर दिया। चंद एक जगहों की अखबार की कटिंग भी सर्कुलेट होती रही कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की 33 करोड़ या 35 करोड़ की ज़मीनों को जब्त कर लिया गया, आर्जी तौर पर जब्त कर लिया गया है। तो ये वही दिन था जिस दिन सर्वे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने ये बताया था कि एसए कॉलोनी की उन ज़मीनों पर जिस पर कि दावे करने वाले दावा कर रहे हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, उसमें किसी की 1 इंच ज़मीन भी किसी दूसरी की नहीं है सिवाय हीरा ग्रुप के। हीरा ग्रुप की तमाम
एक एक इंच जमीन है। सारे के सारे वो लोग जो दावे कर रहे हैं लीडरान के बलबूते पर, वहां के माफिया, जमीन माफिया और लैंड ग्राइबर जितने हैं, वो जो दावा कर रहे हैं उनकी एक इंच जमीन नहीं है। उधर वो रिपोर्ट आती है सर्वे डिपार्टमेंट की, उधर अटैचमेंट कर दिया जाता है, और अटैचमेंट करने के बाद ये नहीं कि वो डिपार्टमेंट में जाए या समझिए कि कोर्ट कचहरी में जाए, वो बार बार फोन करते हैं कि आपकी जमीनों को हमने अटैच कर लिया है। तो करो ना भाई, अटैचमेंट कर रहे हो तो करो। डिपार्टमेंट के हो, डिपार्टमेंट वाले अदालत में जाए तो वो अदालत में ना जाकर के वो फोन करते हैं, अखबारों में निकलवाते हैं, वावेला मचाते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। हालांकि मैंने देखा कि अवाम की समझदारी और डिपार्टमेंट की भोंडेपन को अवाम ने इतने बेहतरीन अंदाज में समझा कि लोगों ने चूं चरा तक नहीं किया, क्योंकि 2018 से लोगों ने यही देखा है कि जो कुछ भी हो रहा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ, वो सब का सब ब्लैकमेलिंग पर आधारित पूरा का पूरा किस्सा है। लिहाजा आज उसी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़मीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से बहुत सारे ऑर्डर सुनाए। एक ऑर्डर और सुनाया कि इन ज़मीनों को अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फरोख्त करके लोगों के पैसों की अदायगी कर सकता है। लोगों के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स इस दरमियान में इस ताल्लुक से आ रहे हैं कि जो तसलसल के, जो कंटिन्यू करने के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो मेरा क्यों नहीं भरे जा रहा है। तो ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले दिनों में अपने कंटिन्यूअस को बरकरार रखने का, कंपनी के साथ मुसलसल कारोबार में शरीक रहने का जो फार्म भरा था, उन्हीं का सिर्फ भरा गया है। लेकिन अगर कोई दूसरा विड्रॉल का या पार्शल अमाउंट चाहने वालों का कोई शख्स अगर भरता है तो उनकी कामयाबी वहां पर नहीं मैसर होगी। लिहाजा उन लोगों से, जिन लोगों ने पार्शल अमाउंट मांगा है, जिन लोगों ने विड्रॉल मांगा है, उनसे थोड़ा और इंतज़ार करने की, बहुत कम मुद्दत, बहुत कम दिन तक इंतज़ार करने की गुजारिश करता हूं, क्योंकि अभी ये कंटिन्यू वालों का समझिए कि मामला लिंक की शक्ल में दिया गया है। बहुत जल्द ही एक ऐसा लिंक आएगा जिसमें कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई अपडेट उन लोगों के लिए होगा जो पार्शल चाहते हैं, जो लोग विड्रॉल चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला एक अपडेट आएगी। लिहाजा आज की तारीख और समाअत और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो खबर निकल करके आ रही है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में हमेशा की तरह आई है, और इस तारीखी हुक्म के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बहुत बड़ी तब्दीली और बहुत बड़ी राहत पहुंचाने की एक कार्रवाई अमल में आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आप लोग बहुत कम मुद्दत इंशाअल्लाह ताला इंतज़ार कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।